व्यासपीठ को नमन करते हुए, सभी गुरुदेव को नमन करते हुए, साथियों, मैं कल भी आपके बीच उपलब्ध था और मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारे बीच में मैं जिन संत के मिलने के लिए नेपाल आया हूं भारत से, वैसे जो हमें उज्जैन में हमें दर्शन दिए थे, मैं अभी उनके आश्रम से होके आ रहा हूं और मैंने आग्रह किया कि आप समय निकाल, क्योंकि मेरे पास शेड्यूल पूरा टाइट रहता है सुबह से शाम तक, तो ये संयोग ऐसा रहा कि जो समय पे हम आए और कार्य भागवत शुरू हो गई, तो आप अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर श्वेता बैस्नेट थापा मैडम हैं, दीदी है हमारी, और आप सुनील जी बैस्नेट हैं। यही काठमांडू में आपका आश्रम है, ज़्यादा दूर नहीं है, पशुपतिनाथ से 3 या 3.5 किलोमीटर के आसपास है। मैं उनका क्या परिचय दूं, वे स्वयं अपने आप में परिचय है। और देखिए, उनके माता जी की विशेष उनके कृपा है। तो मैं देख रहा हूं कि ये झंडी ऑटोमेटिक माता जी देखिए आपके ऊपर आ गई है। क्या हुआ? क्योंकि मैं जब वहां गया था तो कई भक्तजन वहां थे, लेकिन इनको लगा कि नहीं, भारत से कोई आया है, तो मुझे स्पेशल फिर आपने आश्रम पे इनवाइट किया, आप आ जाइए। और आज कई इनके प्रोग्राम डिले करते हुए हमारे बीच में दिल्ली से हमारे साथी लोग आए हैं, और सभी कमरों में भी अगर हो तो अपन उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, नीचे आके अपन आज भागवत का आनंद भी ले सकते हैं। जो आना चाहें, कोई बात नहीं, जो आ गए वो बढ़िया। तो मैं गुरुदेव बस इतना ही परिचय दूंगा। मेरे साथ में श्रीमती समता सरस्वती जी, समता मैडम भी है, वे भी बहुत अच्छे कवित्री के रूप में मेरे साथ प्रोग्राम में रहती है। और मैं तो आप जानते ही हैं सब, कवि दिनेश भारती हूँ। कल हमने थोड़ा सा कुछ गुनगुनाया भी था, तिरंगा भारती की तिरंगा भारती। तो भाई बोल रहा है कि भैया वो तिरंगा कंप्लीट कर दो तो मेरा वीडियो बन जाए। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज प्रयास करूंगा कि जो बंद छूट गया था उसको मैं, और साथ में आपने बहुत ही गजब सुना यार, मजा आ गया, आनंद आ गया। हम लोग कई कलाकार होते हैं, गायक कलाकार, लेकिन जो आपने गजल सुनाई वो भी बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। दोनों संगत भी बहुत शानदार है, आप लोग सब अच्छे हैं, इसलिए प्रोग्राम अच्छा है। क्योंकि जो जजमान अगर अच्छा होता है ना, आयोजक अच्छे होते हैं, तो गुरुदेव की भावना, ऑटोमेटिक भावनाएं जागृत होती है, कलाकार का मन होता है कुछ सुनाने का। हमारी खंडेलवाल मैडम गीता जी बहुत अच्छे न केवल भजन सुनाती है, वो पूरा दिल्ली में पूरा उन्होंने पूरा मंडल बना रखा है, बहुत शानदार। नहीं, मैंने देखा आपको, साथ में हम लोग 8 दिन से है, धर्म प्रेमी है। तो साथियों, गुरुदेव ने बहुत अच्छी रचना सुबह सुनाई। मैं 103 रूम में जब गया और आपके श्रीमुख से जो सुना, वो वाकई लगा कि कुछ ऐसा है। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, थोड़ी मजाक भी की। मैंने कहा, गुरुदेव आजकल के साधु संत है ना, पार्लर वगैरह होके आते हैं, पूरा अपनी मुद्राएं ऐसी रहती है, क्योंकि आजकल क्या है, दिखावे का जमाना हो गया है। हम भी जब बाजार में घूमते हैं ना, तो जो दुकान देखते हैं बहुत अच्छा शोरूम है, वहीं अंदर जाते हैं। लेकिन गुरुदेव का देखा मैंने, वाणी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी मुद्रा जो है ना, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि गुरुदेव को मॉडर्न होना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए, हमारा क्या है कि हमारा दिखावे का जमाना है, और गुरुदेव जैसे आप देखते लगते संत हैं, ऑटोमेटिक चरणों में जाने की इच्छा हो जाती है। इनको देखिए आप, इनके ये बाल है ना, ऑटोमेटिक हुए, मतलब कुछ माँ की ऐसी कृपा हुई। ये पूरी अनशेड्यूल थी। ये बता रहे थे इनके पतिदेव आज कि सर ये तो बिल्कुल 8 बजे उठना आराम से, जो आम महिलाएं, लेकिन कुछ ऐसी कृपा बनी 10 साल पहले कि उनका पूरा जीवन ही चेंज हो गया। और उनने चेंज नहीं किया अपने आप को, कई लोगों को चेंज कर दिया, कई, क्योंकि ये भी तांत्रिक शहर भी है, ये जिस तरह से कामाख्या देवी है, ऐसे ये पशुपतिनाथ, तो वो ऑटोमेटिक कुछ ऐसी भावनाएं होती है। तो मैं बिना किसी विलंब किए हुए, राजेश मिश्रा जी, रिजेश भाई, सभी बहुत बढ़िया साथी है, और मेरा दिल कर रहा है कि 2-4 दिन और रुकूं, कल तो रुक जाऊं, लेकिन चूंकि हमारा एक शेड्यूल, टाइट शेड्यूल है, हमको 3 बजे निकलना है। आपको सबको पता है, हम लोग 50-60 एक साथ लोग आए हैं, और मैं टूर लेके आया हूं। अगली बार जब आप टूर निकाले तो हमको इन्फॉर्म करना, हो सकता है हमारा ग्रुप आपके साथ ऐड हो जाएगा। तो मैं बिना किसी भूमिका के, वो भैया बता रहा है, पूरी कर दीजिए और आप थोड़ा सा साथ दीजिए। वही तिरंगा रचना सुनिए, जिनने नहीं सुनी वो सुन सकते हैं, बाकी ये मेरे नए साथी भी, कि हर घर तिरंगा, वो प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। फहराएंगे इसे हम मंदिर के कलश पर, लहराएंगे इसे हम मस्जिद मीनार पर, थाम के खड़े हैं गुरुद्वारे पे सरदार, तिरंगा लेके जान वो जय हिंद जयकार।
नौजवां की शान है लहराता तिरंगा, मजहबी तूफान से बचाता तिरंगा, प्यार का संदेश है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान। तो साथियों चूंकि हम लोग क्या है कि इंडो नेपाल संगीत साहित्य महोत्सव को लेके भी चल रहे हैं और संयोग से भागवत कथा का भी आनंद ले रहे हैं, तो वो इंडो नेपाल से है। आज जो काठमांडू जैसी पवित्र जगह पर आप लोग को सबको पता होगा कि यहाँ पे आप लोग शायद अभी नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर केदारेश्वर अगर जाते हैं तो अधूरा ज्योतिर्लिंग है, जब तक यहाँ नहीं आते पूरा नहीं होता है, क्योंकि वहां पीठ है या मुख है, तो श्रीमुख जब हो जाता है तो हमारा एक ज्योतिर्लिंग पूरा हो चुका है। आप होके आए जो केदारेश्वर, कितने लोग होके आए हैं? केदारनाथ लगभग सभी होकर आए हैं, लगभग सभी होकर आए हैं। जो नहीं गए तो उनके लिए समझ लिया अधूरा है। आप आज यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार। और सुनिए क्या बात है, अगली बार नहीं, बिल्कुल अगली बार हम साथ चलेंगे, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहे हैं। जो भी आपका पैकेज होगा बिल्कुल चलेंगे। व्यास जी की कृपा से हम सब लोग गए। क्या बात है। हाँ, हुआ है कि बरसों में हमने पाई है आजादी की गुलाल, बहनों ने कोए भाई, माओ ने कोए लाल, अब इसकी शान में हम जान लेंगे, रक्त बीज लेके दुश्मन से लड़ेंगे, धड़कनों में बसता है भारत का तिरंगा, राष्ट्रवाद प्रेम गीत गाता तिरंगा, संसार में सिर मोर है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान। हिमालयों की चोटी पे लहराया तिरंगा, अंतरिक्ष में गाया गीत गान तिरंगा, स्वाभिमान का प्रतीक भारत का तिरंगा, दुनिया को झुकाता रहा ये देश तिरंगा, खून की होली ना बम चाहिए, खून की होली ना बम चाहिए, इंची इंची भूमि पर तिरंगा चाहिए, वो हाथ काट देंगे जो झुकाए तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन। बोले पशुपतिनाथ भगवान की। आप लोग सभी जब भी आप उज्जैन इंदौर की ओर आए तो मेरा निवेदन है कि हम लोग वहां पर पदस्थ हैं, कुछ चार्ज है मेरे पास, इंदौर उज्जैन के रेस्ट हाउस मेरे पास ही है। आप जब भी आएंगे तो उज्जैन का महाकाल मंदिर और उससे 50 किलोमीटर, इंदौर के 50 किलोमीटर में इधर उज्जैन है और 60 किलोमीटर के उधर ओंकारेश्वर, तो 2 ज्योतिर्लिंग आपके हो सकते हैं, बहुत करीब है। आप जब भी पधारे मुझे सेवा करने का मौका दें, अवश्य सभी स्वागत है। और सबसे एक निवेदन और मैडम कहना चाहती थी, मैडम हमारे बेटे की शादी है 26-27 जून को, तो मैं आपके ग्रुप में सबको डालूंगा, हम लोग नीमच से करेंगे। अगर आप लोग आना चाहें, मैं तो चाहता हूं सभी आए, 3-4 दिन गुरुदेव भी आ जाए तो मजा आ जाए, गुरुदेव का सानिध्य मिल जाएगा तो और आनंद आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वीआईपी शादी टाइप हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कई विधायक, मंत्री, नेतागण, अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर, आपके साथ में 5-10 और भी आएंगे, क्योंकि वो नीमच पूरा 2 दिन तक अलर्ट है प्रशासन की ओर से कि बहुत सारे गेस्ट आएंगे। अगर आप लोग भी आए तो मुझे बड़ा खुशी होगी। एक बार पुनः आप सभी का, आपने जो मान दिया, सम्मान दिया, वो ढेर रहूंगा मैं। आप लोगों ने हमारे साथियों का भी सम्मान किया, उनका भी सम्मान किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप 2 शब्द आशीर्वचन। जी, आदरणीय सत्संग, कविगण, मुझे हिंदी में ज़्यादा नहीं आता इसलिए मैंने लिख कर लाए। आदरणीय सत्संग, कविगण, गुरुदेव, श्रद्धेय गुरुदेव नमन, कलाकार एवं लायंस क्लब परिवार, जय माता दी। मैं पाथिबारा देवी उपासक माता जी स्वेच्छा बस्नेत आज काठमांडू की पावन भूमि पर इंडो नेपाल संगीत साहित्य महोत्सव में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। 23 मई से 3 जून तक 2026 तक काठमांडू, पोखरा, मुक्तिनाथ से लेकर अयोध्या, प्रयागराज तक चलने वाले ये महोत्सव भारत नेपाल की साझी संस्कृति का संगम है। लायंस क्लब इंदौर, आराधना काठमांडू एवं पोखरा के सौजन्य से आयोजित इस महोत्सव के संयोजक श्री रवि चौहान जी, श्री
कृष्ण सोलंकी जी बधाई के पात्र है। लायंस दिनेश भारती जी, डॉक्टर शंकर सहर्ष जी, समता सरस्वती वर्मा जी, किरण ढिल्लो जी, प्रकाश गुप्ता जी, तन्वी तिवारी जी, अमित चितवन जी, महेंद्र नाथ थेसा जी सहित भारत नेपाल से पधारे सभी अतिथि, व्यास डॉक्टर मनोज शुक्ला जी, महाराज गुरुदेव महाराज, सभी अतिथि का काठमांडू में हार्दिक अभिनंदन है। मैं पशुपतिनाथ का आशीर्वाद, यहाँ पशुपतिनाथ का आशीर्वाद और बुद्ध की करुणा है। मुझे विश्वास है कि इस मंच में सभी बहने वाले साहित्य और संगीत दोनों देशों की मैत्री और मधुर बनाएगा। सभी उपस्थिति भद्रजनों को ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं माता स्वेच्छा जी बस्नेत माँ पाथिभरा देवी के उपासक हूँ। सभी को नमन करती हूँ। आप सभी पर अतिथि हमारे लिए अतिथि देवो भव है। आपके स्वागत सत्कार में कोई भी कमी रह जाए तो अपना घर समझकर क्षमा करना चाहती हूँ। आइए इस महोत्सव को प्रेम, साहित्य और संगीत से सजाए। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय माता दी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुनील जी को भी, आदरणीय सुनील जी। वे भी देखिए, आप संत के साथ है तो आप भी संत हो जाते हैं। ये बात अलग है, पारिवारिक संत है। हम लोग कार्यक्रम कहीं और जाना चाहते थे, इसलिए वो संगीत साहित्य इंडो नेपाल संगीत साहित्य महोत्सव जो चल रहा है तो उसको भी, लेकिन अपन जो अभी आए भागवत में वो अलग है, वही चलेंगे। लीजिए, वहां भी चलना है। जय पशुपतिनाथ, जय श्री श्री जय गुरुदेव। मैं कामाख्या साधक सुनील बस्नेत हूँ। मेरे तो अब थोड़ा ये लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम ही है। अब हमारा भाई अब दिनेश भारती जी ने माइक थमा ही दिए, तो खुद दो शब्द बोलना ही बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये अभी आप लोगों का ये जो नेपाल के लिए वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये श्रीमद् भागवत कथा की अगर यहाँ पर किए, बहुत खुशी लग रहा है। इसमें हमारा प्राचार्य डॉक्टर मनोज शुक्ला महाराज जी को धेरै धेरै धन्यवाद करता हूँ। आप सभी मेरे तो माँ बाप जैसे सभी लोग हैं, आप आदरणीय है। आपके लिए नेपाल में धेरै धेरै स्वागत है। धन्यवाद। एक निवेदन और था कि आप जब भी गुरुदेव पधारे तो आप इनसे कांटेक्ट जरूर रखें, तो हम मिल के करेंगे प्रोग्राम। क्योंकि मैंने कल देखा कोई नेपाल का कोई संत यहाँ नहीं था, तो अपन जिस देश में जाए, चाहे थाईलैंड जाए या कोई भी, अपने संत सब जगह हैं पूरे विश्व में। अपन अमेरिका चले जाए या पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश, वहां भी मिल जाएंगे। तो आप जब भी पधारे, अगली भागवत मुझे लगता है कि आप दोनों कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो कोई और भव्य होगी। और आपका आज यहाँ पर तो है ही वर्चस्व, निश्चित हिंदी नहीं बोल रहे, फिर भी आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम लोग को सब समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े शानदार लग रहा है। और अंत में हमारे इस अलायंस क्लब की ओर से, संगीत साहित्य महोत्सव की ओर से, भागवत की ओर से आभार के लिए मैं श्रीमती समता सरस्वती, उनको भी आग्रह करूंगा वे दो शब्द में आपने इस क्लब का आभार मान ले। एक कवियत्री भी है तो छोटी कविता भी सुना दे। श्री गुरुदेव को नमन करती हूँ, सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ। और आज सभी आयोजकों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, हमारे सबको, उस सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी कार्यक्रम में आगे मैं एक छोटी सी माँ सरस्वती की वंदना सुना रही हूँ। क्या बात। वंदना करे तेरी वंदना करे, माँ शारदे नमन तुम्हारी अर्चना करे, माँ शारदे नमन तुम्हारी अर्चना करे, वंदना करे तेरी वंदना करे। सुर में लय ताल में हम आरती करें, सुर में लय ताल में हम आरती करें, देश भक्ति गीत गान हर भारती करे, देश भक्ति गीत गान हर भारती करे,
अनेकता में एकता ये देश मेरा हो, ये वंदना करे तेरी वंदना करे, माँ शारदे नमन तुम्हारी अर्चना करे, वंदना करे तेरी वंदना करे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि भागवत को हम श्रवण करें। अभी सब भागवत सुनना भी चाहते हैं, और जो आप लोग डांस भी, मतलब भागवत का जो डांस होता है वो आप लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी आ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार पुनः लायंस क्लब इंदौर आराधना की ओर से, इंडो नेपाल संगीत साहित्य महोत्सव की ओर से और श्री भागवत समिति की ओर से गुरुदेव को प्रणाम। कल के कथा प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान ने 7 दिन और 7 रात लगातार गोवर्धन को उठाया। उस समय यशोदा मैया के कुछ भाव निकल रहे हैं। देखने वाले कह रहे हैं नंद जी से, क्व सप्ताहायनो बालः क्वच महात्रिविधारणम ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। क्व सप्ताहायनो बाला, कहा तो 7 वर्ष की आयु का बालक, और कहा इतना बड़ा पहाड़ जो 7